हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। एंड आप सभी को पता है कि 2026 में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे केमिस्ट्री से, है ना। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस पूरी शिद्दत के साथ करनी है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको एडवांस लेवल तक के नजर आने वाले हैं एंड वो सभी क्वेश्चन हम 1 बाय 1 यहाँ पर करवाने वाले हैं, चैप्टर वाइज आपको मिलने वाला है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 21 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। aqueous HCl reacts with MnO2 solid to form MnCl2, Cl2 and H2O. What is the weight in gram of Cl2 liberated when 8.7 gram of MnO2 is reacted with excess है यहाँ पर HCl solution। तो जनाब जो रिएक्शन लिखी हुई है ना वो हम यहाँ पर लिखते हैं। MnO2 रिएक्ट करने वाला है HCl के साथ। तो फॉर्मेशन किस किस का हो रहा है? MnCl2, Cl2 एंड H2O। MnCl2 एक्वस फॉर्म में है, Cl2 एक्वस फॉर्म में है एंड H2O लिक्विड फॉर्म में है। अब इस रिएक्शन को हम करेंगे बैलेंस। अच्छा जी, कैसे बैलेंस करेंगे? Cl2 यानी कि 4 Cl क्लोरीन यहाँ पर है, दैट मीन्स 4 यहाँ पर भी होने चाहिए। अब जब 4 यहाँ पर आपने कर दिए तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो चुके हैं एंड यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं एंड 2 ही ऑक्सीजन यहाँ पर भी हैं, Mn1 यस, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। आपसे क्या कहा गया है? लिबरेटेड व्हेन 8.7 ग्राम ऑफ MnO2 इज रिएक्टेड। अच्छा, 8.7 ग्राम ऑफ MnO2 रिएक्ट करवा रहे हैं आप एक्सेस एक्वस HCl के साथ, दैट मीन्स MnO2 ही लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है ना। तो 8.7 ग्राम से क्या हो रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना Cl2 लिबरेट होने वाला है। ठीक है, आप कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर वेट कितना होने वाला है? देखिए MnO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। 55 MnO2, O2 यानी कि 16 दूनी 32, 87 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाने वाला है। अच्छा जी, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 87 हो जाने वाला है। दैट मीन्स N ऑफ MnO2 यानी कि मोल्स ऑफ MnO2 क्या होने वाले हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट मीन्स 8.7 डिवाइड बाई 87 जब तुम कर रहे होगे तुम्हें 0.1 मोल मिलने वाला है। किसका? MnO2 का, है ना। ठीक है, अब देखिए 1 मोल MnO2 से 1 मोल MnO2 से कितना फॉर्मेशन हो रहा है Cl2 का? एक Cl2 फॉर्मेशन हो रहा है ना, 1 Cl2, या फिर हम लिखेंगे जस्ट अ सेकेंड, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, रहिए इसको। 1 मोल Cl2 का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स 0.1 मोल MnO2 से भी 0.1 मोल Cl2 का ही फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0.1 मोल Cl2 बनने वाला है एंड Cl2 ही पूछा गया था और कुछ था नहीं, क्लोरीन ही था। दैट मीन्स Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है? मॉलिक्यूलर वेट Cl2 का हो जाएगा 71, दैट मीन्स 35.5 इंटू 2 जब आप करेंगे तो 71 आ रहा होगा। एंड आपसे वेट पूछा गया है, वेट ऑफ Cl2, दैट मीन्स मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट आप कर रहे होंगे। मोल्स कितना आया था? 0.1, मॉलिक्यूलर वेट अभी भी आपने कैलकुलेट किया 71, है ना। दैट मीन्स 7.1 आ जाने वाला है। तो आपसे किसमें पूछा गया है? अच्छा, दिया हुआ है, ओके। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है। बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 भी दिया हुआ है 71, बट 71 नहीं, 7.1 ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 0.1 से आप मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे। अगर आपने यहाँ पर 1 मोल मान लिया ना Cl2 तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर देखते हैं। फॉर द गिवन रिएक्शन, ये आपको रिएक्शन दी हुई है, ओके। इसमें क्या कहा गया है? इफ 90 ग्राम CaCO3 इज एडेड टू 300 ml ऑफ HCl व्हिच कंटेन्स दिस मच 38.55% HCl by mass and has density this, then which of the following option is correct? ओहो, which of the following option is correct? यहां पर कहा गया है HCl remains unreacted, reacted, ओके। अच्छा, तो यहां पर आपको ये फॉर्मूला नजर आ रहा है क्या है ये? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, आप सबसे पहले तो इस रिएक्शन को लिखें। CaCO3 रिएक्ट कर रहा है ट्वाइस ऑफ HCl के साथ एंड क्या दे रहा है? CaCl2 प्लस H2O विद CO2, ये मिल रहा है आपको। यस, 90 ग्राम CaCO3 रिएक्ट कर रहा है। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? ये हमने कौन सा पेन ले लिया है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट 40 आपको दिया हुआ है, कार्बन का 12 हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 है, दैट मींस 16 3 48 हो जाने वाला है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 2 10 50 60 100 होने वाला है ना। मॉलिक्यूलर वेट 100 हो जाएगा। ये आपको वेट दिया हुआ है, दैट मींस NCaCO3 आप आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, है ना। दैट मीन्स 90 बाई 100 आने वाला है, दैट मीन्स 0.9 मोल्स इसके हो जाने वाले हैं, इसके CaCO3 के। पर HCl के बारे में आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया है, तो HCl का कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 300 ml ऑफ HCl व्हिच कंटेन्स
38.55% HCl बाई मास। अच्छा, तो इसको हम मोल्स को यहाँ पर साइड में लिख लें, इसको यहाँ से हटा करके कितना आया, 0.9 मोल्स आए हैं किसके, CaCO3 के। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर है ना, NCaCO3 0.9 आ चुके हैं, 9 मोल्स। ठीक है, अब आए जनाब यहाँ पर मास ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या होने वाला है, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, फॉर्मूला आपको पता है, मास यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, दैट मींस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आप कर सकते हैं। डेंसिटी आपको ये दे दी गई है 1.33 ग्राम पर ml, एंड ये आपको वॉल्यूम दिया गया है 300 ml। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 339 ये 339 ग्राम्स आपको निकल कर आ जाने वाला है। बताइए कोई समस्या इसमें नहीं। ये है आपका मास ऑफ HCl सॉल्यूशन, बट आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ प्योर HCl जो आपको यहां पर दिया हुआ है 38.55% HCl है बाई मास, है ना, बाई मास। यानी कि आप यहां पर अगर लिख रहे होंगे मास ऑफ प्योर HCl, मास ऑफ प्योर HCl जो आप लिखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज जो ये है 339 इनटू जो ये परसेंटेज दिया हुआ है ना, परसेंटेज बाई मास, दैट मींस 38.55 डिवाइडेड बाई 100 जब तुम कर रहे होगे तो आएगा आपका मास ऑफ प्योर HCl। ठीक है, एंड ये आ चुका है आपका वेट ऑफ HCl। अगर वेट ऑफ HCl आ चुका है, इसको अगर आप डिवाइड कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl से, तब जाकर के आपको मोल्स मिल रहे होंगे जो आपको यहां पर बहुत ही आसानी से मिल गए थे कैल्शियम कार्बोनेट के केस में, दैट इज CaCO3 के केस में। तो इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं NHCl। HCl के मोल्स क्या होंगे, देखिए ये हो चुका है आपका वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 35.5 प्लस 1 हाइड्रोजन का, है ना। NHCl देखिए 339 इंटू 38.55 डिवाइडेड बाई 100, ये क्या लिखा हुआ है आपने, वेट ऑफ प्योर HCl डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि 36.5 आप कर रहे होंगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमें लग रहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा बेटा, आपका ही कटने वाला है ना, यहाँ कुछ नहीं कटेगा। अच्छा ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं क्या, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट एट द एंड आपको ये 3.58 मोल्स नजर आ जाने वाला है। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एट द एंड आपको यहाँ पर लिमिटिंग रीजन पता करना था, तो आप आसानी से देख पा रहे होंगे 0.9 बहुत छोटा है इन सबके कंपैरिजन में, है ना। आप ये देख पाएंगे, आप इसको 36.5 को 38 को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर पा रहे होंगे, एंड देन ये इतना तो समझ में आ रहा है ना कि 3 से ज्यादा होने वाला है, 3 गुने से ज्यादा, दैट मीन्स 0.9 से तो काफी बड़ा है। इसका मतलब जनाब ये CaCO3 ही आपका लिमिटिंग रिएजेंट रहने वाला है, यानी कि अब आगे की रिएक्शन इसके बेसिस पर ही प्रोसीड कर रही होगी। कैल्शियम कार्बोनेट विद ट्वाइस ऑफ HCl था, ये क्या बना रहा था आपको, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ये है आपका लिमिटिंग रिएजेंट, दैट इज CaCO3। सारी चीजें अब इसके हिसाब से ही चल रही होंगी। आपसे क्या पूछा गया है, अच्छा तो आपसे पूछा गया HCl रिमेन अनरिएक्टेड, HCl अच्छा कितना HCl अनरिएक्टेड बचने वाला है। ओके, तो आप ध्यान से देखेंगे, कहां पीछे चले गए हम, तो आगे आएंगे। 1 मोल ऑफ CaCO3 इज की जरूरत नहीं है, यहां पर थोड़ी सी इंग्लिश भी हमको सिखा देते हैं, है ना, रिएक्ट होने वाला है। 1 मोल ऑफ CaCO3 रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl। इस समझ में आ रहा है इससे, है ना, 1 से 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां पर क्या था 0.9 मोल्स, तो ये पूरे के पूरे 0.9 मोल्स समाप्त हो जाने वाले हैं, 0.9 मोल्स CaCO3 के समाप्त हो जाएंगे, एंड ये कितने मोल्स ऑफ HCl को लेकर जाने वाले हैं, 1 से 2 था तो 0.9 इंटू 2 जब आप कर रहे होंगे तो 1.8 मोल्स समाप्त हो जाने वाले हैं HCl के इस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अच्छा जी, इतना तो समझ में आ चुका है। आपसे वेट आई थिंक पूछा गया है, यस वेट पूछा गया है। आपके पास मोल्स थे कितने, 3.58, इसका मतलब आपको ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। 1.58, तो आप यहां पर निकालेंगे, यहां पर आप निकालेंगे लेफ्ट मोल्स ऑफ HCl, है ना। 3.58 माइनस करेंगे आप 1.8, तो कितना आने वाला है, 3 से 1 जाएगा, दैट मीन्स 8 से 8 जाएगा, 15 से 8 जाएगा 7, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, 15 से 8 जाएगा 7, 3 से 1, दैट मीन्स इतना ही आने वाला है 1.78, 8 7 15 के 5, सही है 1.78 मोल्स आपको निकल कर आ जाने वाले हैं। एंड जब आपको इसका वेट निकालना पड़ेगा तो 1.78 मोल्स इंटू क्या कर रहे होंगे, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट HCl का कितना है 36.5। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1.7 36.5, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको आप 1.5 मान लें,
बस सुनते जाइए। 1.5 मान लें इसको आप, ये 36 मान लें। 36 को 1.5 टाइम्स जब तुम करोगे तो कितना आएगा, 54 के समथिंग आ रहा होगा, है ना। एंड ये थोड़ा सा ज्यादा, दैट मीन 60 के आसपास आना चाहिए आंसर। देखेंगे कुछ ऐसा। अच्छा, ये दो चीजें आ चुकी हैं, मतलब इसको और इसको तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 64.97 एंड 60.32 तो कर ही लेना यार, है ना, वरना फालतू में गलत हो जाएगा। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जनाब 64.9 आपको नजर आने वाला है इसको पूरा सॉल्व करने के बाद। दैट मीन्स आप यहाँ पर 64.97 को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इतना सीएल आपको बच जाने वाला है आपकी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि CaCO3 दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट समाप्त हो चुका होगा, रिएक्शन वहीं पर रुक जाएगी। जो HCl बचने वाला है वो कितना है, 64.97 ग्राम्स, या फिर आप 65 ग्राम्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, प्रैक्टिस करिए इसकी, है ना। नाउ नेक्स्ट वन, A plus 2B gives AB2। अच्छा, 36 ग्राम ऑफ A दैट इज मोलर मास 60 ग्राम है इसका, 56 ग्राम ऑफ B उसका मोलर मास 80 ग्राम है, आर अलाउड टू रिएक्ट। ओके, ये रीड कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए वाला स्टेटमेंट ये रहा, मैंने टिक पहले ही क्यों कर दिया, आप देखेंगे ध्यान से। ए वाला ये है, बी यहां से शुरू हो रहा है, सी यहां से, एंड डी यहां से। देखिए पीडीएफ आपको जो भी मिलेंगी वो सही तरीके से मिलेंगी, है ना। यहां पर आपको ऑप्शन देखने हैं। ओके, यहां पर ए रिएक्ट कर रहा है ट्वाइस ऑफ बी के साथ, तब जाकर के बन रहा है AB2। तो आपको देखिए मोल्स निकालने पड़ेंगे, आपको सब कुछ दिया गया है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट वगैरह दिया गया है। दैट मींस एन ए के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 36 डिवाइड बाई 60। 36 डिवाइड बाई 60 जब तुम कर रहे होगे तो इसका कितना आएगा, 0.6 मोल्स आ जाने वाले। इसको देखेंगे, मोल्स ऑफ बी 56, इसका है वेट, एंड मॉलिक्यूलर वेट कितना है 80, 8 7 56, दैट मींस इसका क्या आने वाला है 0.7 मोल्स। तो अब यहां पर देखेंगे कि कौन पहले रिएक्शन में खत्म होने वाला है। देखिए ए का 1 मोल चाहिए एंड बी के 2 मोल्स चाहिए रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। ए के कितने मोल्स हैं 0.6 मोल्स, एंड बी के कितने मोल्स हैं 0.7। दैट मींस 0.6 मोल्स के लिए आपको 0.6 इंटू ट्वाइस मोल्स चाहिए, किसके, बी के। दैट मीन्स 1.2 मोल चाहिए बी के, वो तो है ही नहीं, 0.7 ही है। दैट मीन्स यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है, यानी कि रिएक्शन इसके हिसाब से चलने वाली है, बी के हिसाब से। यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, गलत, ए नहीं जनाब, बी लिमिटिंग रिएजेंट है। और क्या है, 77 ग्राम ऑफ AB2 इज फॉर्म्ड, ओके। मोलर मास ऑफ AB2 इज 140 ग्राम, ओके। 15 ग्राम ऑफ ए इज लेफ्ट। अच्छा जी, तो आपको आगे का सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, बी आपको बताया जा चुका है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 2 मोल्स ऑफ बी, अच्छा एक बार फिर से आपको समझने का प्रयास करते हैं। 1 मोल ऑफ बी एंड 2 मोल्स ऑफ बी रिएक्ट टू प्रोवाइड 1 मोल ऑफ AB2। लिखने की जरूरत है इसको। 1 मोल ऑफ बी, देखिए ए का 1 मोल एंड बी के 2 मोल जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तब जाकर के AB2 का 1 मोल बन रहा होता है। बट यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बी, यानी कि जैसे ही बी समाप्त हो जाएगा AB2 का फॉर्मेशन बंद हो जाने वाला है, भले ही आपके पास ए के मोल्स बचे हों। तो जो भी होगा इसके हिसाब से होगा। तो अब हम आगे लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, 1 मोल ऑफ बी गिव्स 1 मोल था, नहीं 2 मोल्स था यार, 2 मोल्स ऑफ बी गिव्स 1 मोल ऑफ AB2। 2 मोल्स ऑफ बी गिव्स आउट 1 मोल ऑफ AB2। इसके मोल्स है कितने आपके पास, 0.7। 0.7 मोल्स ऑफ बी कितने मोल ऑफ AB2 का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि 0.7 डिवाइड बाई 2, इतने मोल का फॉर्मेशन होगा AB2 का, इतना मोल AB2 का फॉर्म होने वाला है, ठीक है। AB2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, AB2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ए का मॉलिक्यूलर वेट क्या है 60, ए का मॉलिक्यूलर वेट 60 है एंड बी का 80 है, ठीक है। ए का 60 हो जाएगा, बी का कितना है ट्वाइस इंटू 80, ये B2 है ना, यानी कि 2 गुणे 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 160, 60 220 है ना, 220 तो आएगा। AB2 का मॉलिक्यूलर वेट है 220, ऐसा कुछ था क्या, मोलर मास ऑफ AB2 इज 140 नहीं, गलत हो जाएगा, 220 होना चाहिए। 77 ग्राम ऑफ AB2 इज फॉर्म्ड, क्या ऐसा हो रहा है, तो मोल्स इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो जनाब वेट के लिए हम मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट कर रहे होंगे, मोल्स कितने हैं, ये रहे आपके मोल्स। दैट मींस वेट ऑफ AB2 के लिए आप क्या कर रहे होंगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आई थिंक यहां पर आते हैं, n, दैट मींस 0.7 डिवाइड बाई 2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 220। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो 111 ऐसे आने वाला 1177, यानी कि 77 ग्राम्स आने वाला है। एंड आई थिंक यही तो दिया हुआ था, यस 77 ग्राम्स, यानी कि ये बिल्कुल सही होने वाला है। ऑफ Ab2 इज फॉर्म्ड, 77 ग्राम Ab2 का फॉर्मेशन होने वाला है। अब लास्ट में देख लेते हैं, 15 ग्राम ऑफ A इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अच्छा, तो जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई, इसका मतलब उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद 15 ग्राम A बचने वाला है। देखिए आंसर तो आ ही चुका है, क्योंकि 2 ऑप्शन गलत हो चुके हैं एंड 2 ऑप्शन सही होने वाले हैं। A गलत, C गलत, तो ये भी गलत, C गलत हो चुका है, A गलत हो चुका है, A गलत हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, इनकी D वाला भी बिल्कुल सही है। बट कैसे सही है, आइए देखते हैं। 15 ग्राम ऑफ A इज लेफ्ट, जब इसके 0.7 मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, तो इससे कितने मोल कंज्यूम हो जाएंगे? 0.3 मोल्स, क्योंकि आधा है ना। अगर ये 2 कंज्यूम हो रहे हैं तो इसका 1 कंज्यूम हो रहा है, दैट मीन्स अगर इसके 0.7 कंज्यूम हो रहे होंगे तो इसका 0.7/2 कंज्यूम हो रहा होगा मोल्स। अच्छा जी, यस। ओहो, यहाँ पर तो स्लाइड है ही नहीं, तो क्या हम इसको यहाँ पर रफ कर लें? यस कर सकते हैं, क्योंकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अच्छा, ये तो पूरा हट गया, दैट मीन्स देखिए ये गलत था एंड ये भी गलत था, ये सही था, है ना। एंड ये सारे ऑप्शंस आप ऑलरेडी हटा चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका ऑलरेडी सही हो चुका है, बट डी को हम चेक कर रहे हैं। ओके, बी के कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे थे? 0.7, तो ए के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे? 0.7/2। ठीक है, ये हो चुके हैं आपके मोल्स। आपसे वेट पूछा गया है, वेट ऑफ ए, तो जनाब 0.7 डिवाइड बाई 2 ये हो चुके हैं मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है? ए का मॉलिक्यूलर वेट है 60, दैट मीन्स 30, दैट मीन्स 21। कितना आएगा? 21 ग्राम्स कंज्यूम हो रहा है। 21 ग्राम कंज्यूम हो रहा है। आपसे पूछा गया है कि कितना बचा है, तो था कितना आपके पास? 36 ग्राम्स, 36 ग्राम्स था, तो 36 से जब आप 21 को माइनस करेंगे तो 15 ही बचने वाला है। एंड यस, यही आपका करेक्ट आंसर है। 15 ग्राम आपका बच जाने वाला है एंड रिएक्शन बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि वहां पर बी समाप्त हो चुका होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसकी। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके पास दी हुई है एंड इसमें क्या क्या पूछा गया है? ओहो, HTP वगैरह पूछ लिया गया है इसमें इस बार, इसलिए तो क्वेश्चन अच्छे हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ रहे हैं, है ना। 2Al 6HCl इक्वल्स, चलिए जनाब यहां पर रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं हम। 6HCl इक्वल्स में है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इतना लिखने के बाद अब ऑप्शन पर नजर डालते हैं। ऑप्शन में क्या है? H2, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि H2 कितना प्रोड्यूस होने वाला है। आइए, 6 मोल जब HCl के रिएक्ट कर रहे हैं, जब 6 मोल HCl के रिएक्ट कर रहे हैं, तब जाकर के आपको 3 मोल H2 का फॉर्मेशन मिल रहा है। यहां पर ये भी लिखा हुआ है, एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। तो जनाब अगर 6 मोल HCl के रिएक्ट कर रहे हैं, तब जाकर के आपको 6 मोल H2 का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। दैट मीन्स अगर इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा होगा HCl का, तो आपके पास 0.2 मोल H2 का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एंड आप सभी ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं आप सभी ये बात? यहां पर लिखेंगे हम जो आप जानते हैं, 1 मोल H2 एट HTP, 1 मोल H2 एट HTP कितना होता है? 22.4 लीटर। मोल कॉन्सेप्ट के रिवीजन वीडियो में ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं, तो आप पढ़कर आए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ये 1 मोल H2 का मतलब होगा 22.4 लीटर एंड यहाँ पर 0.2 नहीं जनाब, 0.5 होगा। यार ऐसी कैसी गलतियां कर रहे हैं हम, है ना, आपने तुरंत पकड़ लिया होगा। 0.5, अगर 1 मोल का मतलब हो रहा है 22.5, 22.4, तो जनाब 0.4 मोल का मतलब क्या होगा? 11.2 होगा या नहीं होगा? होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है इसमें। 11.2 लीटर H2 एट HTP इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम्ड। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ये तो सही है। बट बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हैं, हम ये देखते हैं। सेकेंड वन को देखेंगे, 33.6 लीटर H2 इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स। नहीं, रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर नहीं भैया, इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। टेम्परेचर एंड प्रेशर को आपको लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इस वाले फॉर्मूले को आपको फॉलो करना पड़ेगा। PV इज इक्वल टू nRT। बताइए, टेम्परेचर एंड प्रेशर को आप इग्नोर मार सकते हैं क्या? रिगार्डलेस लिखा हुआ है, नहीं मार सकते। हालांकि अगर इस लाइन को आप हटा दें, इस लाइन को आप हटा दें, अगर सिर्फ इतना बोला जाए 33.6 लीटर H2 इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स, तो जनाब ये लाइन बिल्कुल सही होगी। आप चेक करके देख सकते हैं। 2 एल्यूमिनियम से 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम से 3 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, यानी कि 1 से 1.5 बनेगा। 1.5 का मतलब हो जाएगा 33.6, है ना। बट इसकी वजह से ये वाली लाइन गलत हो जाने वाली है। थर्ड वन देखेंगे, 12 लीटर HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 6 लीटर H2 प्रोड्यूस। तो यहां पर आप क्या इसको देख पा रहे हैं? एक्वस, देखिए जो भी स्टैचोमेट्री होती है ना, जो भी मैंने बोला 2 मोल से ये मोल बनेगा, इतने से इतने बनेगा, ये जो कुछ भी होता है ये सब एक्वस में काम नहीं करता है, ये सब गैसेस में ही काम कर रहा होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक्वस, इस वजह से गलत हो जाएगा। जो भी आप पढ़ें
उसको ना पढ़ें आगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्वस। स्टोइचियोमेट्री एक्वस में काम नहीं करती है, क्योंकि जनाब इसको वॉल्यूम से मतलब नहीं है, इसको गैसेस से मतलब होता है ना। ऑप्शन नंबर 4, ज़्यादा बोलने की वजह से थोड़ी सी समस्या होने लगती है। 67.2 लीटर H2 एट HTP इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट्स। एक मोल अगर एल्यूमिनियम का रिएक्ट कर रहा है तो क्या 67 मोल H2 का फॉर्मेशन होगा? ऐसा नहीं होगा, आप करके देख सकते हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद एक्सेस HCl एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन। दैट मींस स्टैंडर्ड कंडीशन आपको दे दी गई है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, अपने आंखें जरा खोल के रखिएगा, है ना। इनकरेक्ट 14 ग्राम ऑफ कैल्शियम, तो जनाब कैल्शियम रिएक्ट करवाने वाले हैं किसके साथ? एक्सेस HCl के साथ। HCl आपके पास बहुत है, दैट मींस CaCl2 का फॉर्मेशन हो रहा होगा एंड साथ में H2 गैस का भी फॉर्मेशन होगा। एंड यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। HCl एक्सेस में है, दैट मींस रिएक्शन कैल्शियम के हिसाब से ही चलने वाली है। रिएक्शन कैल्शियम के हिसाब से चलेगी तो कैल्शियम के मोल्स भी तो पता होनी चाहिए हमें। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट मींस 14 डिवाइड बाई 40, है ना। 14 डिवाइड बाई 40, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है? 35, 0.35 आएगा, 0.35 आने वाला है। सही है। एंड ये मैंने कैसे किया, आपको सोचना है क्या? चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए 40 को आप जब 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, एंड जब आप इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो रहा होगा। 35 डिवाइड बाई 100, 0.5, है ना। ऐसा कुछ कर सकते हैं आप। फास्ट कैलकुलेशंस के लिए आपको ये सारी ट्रिक्स आनी चाहिए, नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आइए जनाब, यहाँ पर क्या है? 0.35 मोल ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व्ड। ओके, H2 गैस इज इवॉल्व्ड कितना? 0.35 मोल। ओके, आइए यहाँ पर देखेंगे, 1 मोल कैल्शियम से 1 मोल H2 गैस बन रही है ना। यहां पर लिख दें इसी बात को। 1 मोल ऑफ Ca कैल्शियम से कितना हो रहा है? 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H2 का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, दैट मीन्स 0.3 मोल ऑफ कैल्शियम से कितना होगा? 0.3 मोल ऑफ H2 का तो फॉर्मेशन हो रहा होगा। यानी कि स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है, बट आपको ढूंढना क्या है? इनकरेक्ट। तो इसको यहां पर टिक करेंगे, यहां पर नहीं। ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, 7.84 लीटर ऑफ H2 गैस इज इवॉल्व्ड। क्या इतनी गैस इवॉल्व हो रही होगी? ओके, चलिए बड़ी ध्यान से देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ H2 एट HTP कितना होने वाला है? 1 मोल पर कितना होता है? अभी आप देकर के आ रहे हैं, 1 मोल पर होता है 22.4, है ना। तो जनाब 0.35 मोल्स पर कितना होने वाला है? 22.4 इंटू 0.35। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35 शक्कू कितना हो जाता है? 70 एंड 140, 0 14 हाथ लग जाएंगे, 5 दूनी 70, 84 हाथ लग जाएंगे 8, 5 70 8 78। सही तो है, 7.84 ही तो आ जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री का पॉइंट लगाएंगे आप, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, दैट मीन 7.84 लीटर ही होने वाला है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, आंसर सही नहीं है लेकिन। लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल, बिल्कुल जनाब, ये पूछने वाली बात है क्या? आपने एक तरफ बोल रखा है एक्सेस HCl है, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा ही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये वाला भी स्टेटमेंट सही, यानी कि आंसर आपका ये सही होगा, क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया था। अच्छा, इनकरेक्ट पूछा गया था, बट आंसर आएगा क्या, ये भी तो पता कर सकते हैं हम, बिल्कुल करेंगे। आइए, मास ऑफ CaCl2 आपसे पूछा गया है, तो मास ऑफ CaCl2 के लिए क्या करना पड़ेगा? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल्स आपके क्या है? CaCl2, इधर आइए। अच्छा, CaCl2 के बारे में पूछा गया है। ओके, अगर 0.35 मोल्स रिएक्ट करने वाले हैं कैल्शियम के, दैट मींस 0.35 मोल्स ही बनने वाले हैं CaCl2 के। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो जनाब वेट ऑफ CaCl2 क्या होने वाला है? मोल्स, दैट इज 0.35। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 40 हो जाएगा, किसका? कैल्शियम का। एंड Cl 35.5 होता है, Cl2 है, दैट मींस 71 हो रहा होगा, दैट मींस 70 40 111 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 35, दैट मींस 3885 आ रहा होगा, 38.85। ये आपका करेक्ट वेट होने वाला है, बट यहाँ पर तो 33.3 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन गलत है। ये मतलब ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चंस इसीलिए अच्छे माने गए हैं क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया एंड 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है ये, पूरा क्वेश्चन लास्ट तक देखिएगा। 80 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन मिक्सिंग विद 264 ml ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड यूट्यूब। ओहो, यूट्यूब, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं जनाब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, द रेसिडुअल गैसेस आफ्टर कूलिंग टू 273 Kelvin occupied to 24 ml. When the system is treated with KOH solution, the volume decreases to 64 ml. The formula for the hydrocarbon. ओहो, ऊपर से नीचे तक पढ़ते हुए आए तो ऊपर का भूल गए, ऐसा कुछ हुआ है? कोई बात नहीं, कुछ भले ही समझ में आया ना हो,
बट इतना तो समझ में आया ही होगा, कंप्लीट कंबशन। तो कंबशन के रिएक्शन हम लिखते हैं सबसे पहले। हाइड्रोकार्बन का फार्मूला आपसे पूछा गया है, मतलब CXHY आप मानेंगे, जैसा हमेशा मानते आए हैं, है ना। O2 के साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं तो क्या बनेगा, CO2 along with H2O, दैट मीन्स पानी, ये तो प्रोड्यूस होगा कंप्लीट कंबशन की रिएक्शन में। अगर आप इसको बैलेंस करना नहीं जानते हैं तो जनाब सीखिए, क्योंकि बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है। CX यहाँ पर आप x से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, एंड यहाँ पर आप y/2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर H2 है एंड यहाँ पर HY है, दैट मीन्स y/2 जब आप करेंगे तब जाकर के बैलेंस हो रही होंगी। फर्दर जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो x प्लस y/4 आना चाहिए। बैलेंसिंग ये सीखनी नहीं है, ये याद कर लेनी है, क्योंकि वहां पर बैठ कर जब एग्जाम में इसको बैलेंसिंग कर रहे होगे तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। अगर तुमने यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं करी है तो याद कर लो, बहुत फायदा देने वाला है ये, है ना। चलिए आइए, छोड़िए इसको, इधर आइए। कंप्लीट कंबशन, 80 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन मिक्सिंग विद 264 ml ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इनिशियल कंडीशन में आपके पास क्या क्या है, T इज इक्वल टू 0 पर आपके पास 80 ml हाइड्रोकार्बन है एंड 264 ml ऑक्सीजन है, एंड ये तो 0 ही होने वाले हैं। अच्छा, कंबशन के बाद की बात, द रेसिडुअल गैसेस आफ्टर कूलिंग टू 273 केल्विन ऑक्यूपाइड 224 ml। ये रेसिडुअल गैसेस का क्या मतलब है, रेसिडुअल गैसेस का मतलब है जनाब अनरिएक्टेड, क्योंकि जो बचेगा ना, अनरिएक्टेड O2 प्लस प्रोड्यूस्ड CO2, इन दोनों को मिलाने के बाद ही आप रेसिडुअल गैसेस बोल रहे होते हैं, प्रोड्यूस्ड CO2, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे यहाँ पर रेसिडुअल गैसेस, जो आपसे यहाँ पर दिया गया है। व्हेन द सिस्टम इज ट्रीटेड विद KOH सॉल्यूशन, सिस्टम यानी कि ये जो गैसेस बची हुई हैं, इनको जब हम KOH सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 64 ml, जो यहाँ पर कितना था 224 ml। एक बार फिर से समझने का प्रयास कर रहे होंगे हम। कंप्लीट कंबशन के बाद रेसिडुअल गैसेस बची, जिनका वॉल्यूम आपको दे दिया गया है 224 ml। रेसिडुअल गैसेस का मतलब है अनरिएक्टेड O2, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन तो रिएक्ट करने वाली है इस कंप्लीट कंबशन वाली रिएक्शन में, बट कुछ बच जाएगी, है ना। उसी बची हुई O2 गैस को एंड जो CO2 प्रोड्यूस हुई है, उन दोनों को मिलाने के बाद ही हम बोल रहे हैं रेसिडुअल गैसेस, जिनका वॉल्यूम 224 ml है। एंड उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, उस पर्टिकुलर रेसिडुअल गैसेस को अब हम ट्रीट करने वाले हैं KOH सॉल्यूशन के साथ, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाने वाला है, कितना आ जाने वाला है, 64 ml, राइट। समझ में आया कुछ? अच्छा, तो जनाब बताइए, जब आप KOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने वाले हैं, जब ट्रीटमेंट करने वाले हैं O2 एंड CO2 का, तो जनाब हम आपको बता दें कि KOH CO2 के साथ रिएक्ट कर लेने वाला है। KOH एब्जॉर्ब्स CO2, ये बात आपको पता होनी चाहिए। KOH एब्जॉर्ब्स CO2, अगर KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना 64 ml आफ्टर ट्रीटेड विद KOH सॉल्यूशन, तो जनाब ये 64 ml किसका बचा हुआ है, यही है जनाब, यही है हमारी O2। 64 ml ऑफ O2 आपको बच जाने वाली है सॉल्यूशन में। अच्छा, 64 ml O2 है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलें क्या, आइए। अब आपको पता करना है वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बिफोर KOH के साथ ट्रीटमेंट करने से पहले क्या वॉल्यूम था, माइनस वॉल्यूम ऑफ KOH, नहीं, वॉल्यूम बिफोर KOH होगा, वॉल्यूम बिफोर KOH एंड वॉल्यूम आफ्टर KOH, वॉल्यूम बिफोर, एंड यहां पर लिखेंगे हम वॉल्यूम आफ्टर ट्रीटमेंट विद KOH सॉल्यूशन। पहले कितना वॉल्यूम था, 224, है ना, 224 था रिएक्शन, इसके बाद 64 बचा हुआ है, 224 पहले था, 64 बचा हुआ है, एंड ये किसका है, ऑक्सीजन का, दैट मींस इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 160 आ जाने वाला है। 160 ml किसका है, ये यही है जनाब हमारा वॉल्यूम CO2 का। CO2 का वॉल्यूम है जो आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। तो CO2 का वॉल्यूम आपको पता चल चुका है, O2 का वॉल्यूम भी आपको पता चल चुका है। अब क्या करना है, अब जो करना है वो बहुत ध्यान से देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड, मुझे पता है अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब हम कर क्यों रहे हैं, बस देखते जाइए, लास्ट में आपके सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए जाएंगे, सभी के सभी डॉट्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे। इनिशियल वॉल्यूम जितना भी है माइनस वॉल्यूम अनरिएक्टेड, जितना वॉल्यूम बचा हुआ है, वॉल्यूम अनरिएक्टेड। अगर राइटिंग में थोड़ी समस्या है ना तो थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे यार, है ना। इनिशियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम रिएक्टेड, तो जनाब इनिशियल वॉल्यूम क्या था, O2 का, ऑक्सीजन का 264 ml, है ना। कितना बचा हुआ है अनरिएक्टेड, 64 ml, ठीक है, यानी कि 264 माइनस 64 ml करेंगे तो 200 ml निकल कर के आ जाने वाला है, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस जिसने रिएक्ट किया है वो कितना है, 200 ml। अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं तो जनाब थोड़ा सा रुक जाइए,
लास्ट में आपके सारे डॉट्स कनेक्ट कर दिए जाएंगे। अब इसको ध्यान से देखिए, जो मैं बोलने वाला हूं उसको जनाब बहुत ध्यान से सुनना है। 1 मोल ऑफ CXHY reacts with X plus Y by 4 मोल ऑफ O2 gives out X मोल ऑफ CO2 along with Y by 2 मोल्स ऑफ H2O। कोई दिक्कत? हाइड्रोकार्बन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है एंड इसके ऑक्सीजन कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? X plus Y by 4 एंड X मोल CO2 के प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड Y by 2 मोल H2O दैट इज वाटर के प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है अगर इतना सब कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो जनाब वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड हम लिख रहे हैं, यस, वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CXHY। ये सब हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम X एंड Y की वैल्यू लेकर आ पाए। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 200, अभी भी आप देकर के आए हैं। वॉल्यूम ऑफ CXHY कितना था? 80। अगर समस्या है तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यस, ये अनरिएक्टेड बचा हुआ था 200 डिवाइड बाई 80 जब आप करेंगे तो 2.5 आ जाने वाला है। इतना इसको रोक रखिए। अब वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड, अब इसको क्या ले सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ O2 रिएक्टेड। आपको सारी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं जानता हूं ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आ गया है, इस प्रकार से है ना, वॉल्यूम ऑफ CXHY ऐसा कुछ। तो अब आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे आप? ये 2.5 किसके इक्वल है? 2.5 इज इक्वल टू X प्लस Y बाई 4, इसके इक्वल आ रहा है आपका 2.5। देख लेंगे यहां से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। देखिए देखिए क्या था वहां पर? CXHY है ना, O2, ठीक है, इसलिए हम ये सब कर रहे थे। अब एक बार फिर से कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमें दो वेरिएबल है ना यहाँ पर, दो इक्वेशन चाहिए, तो दो इक्वेशन लाने के लिए हमें एक बार फिर से रिएक्ट करवाना पड़ेगा किसका? वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ CXHY, वॉल्यूम ऑफ CXHY। अच्छा, CO2 प्रोड्यूस का वॉल्यूम कितना था? 160 था, है ना, कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 160 था। 160 डिवाइडेड बाई 80 जब आप कर रहे होंगे तो ये क्या आने वाला है? 2। देखिए CO2 एंड CXHY का रिलेशन क्या था? CO2 एंड CXHY 1 मोल से क्या बन रहा था? CO2, ये X, यानी कि दैट मीन्स X इज इक्वल टू 2 यहाँ पर आ चुका है। X इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, एंड अगर X इज इक्वल टू 2 यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ पर अगर आप 2 लिखेंगे एंड Y, दैट मीन्स Y की वैल्यू भी 2 ही हो जाने वाली है। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन था वो CXHY था, वो C2H2 होने वाला है। एंड आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? C2H2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। जनाब क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है तो शायद ही आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में बैठकर क्रैक कर पाएं। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। पहली बात तो यहाँ पर दिक्कत आपको ये हो रही होगी कि ये लैंग्वेज कैसी है, आपको पहली बार में समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि क्या करना क्या है। बट कंप्लीट कंबशन कुछ तो आपको समझ में आ रहा है, तो कंबशन रिएक्शन लिखेंगे, जो कुछ दिया हुआ है आपको 80 ml हाइड्रोकार्बन एंड ये सब कुछ भी लिखेंगे। एंड बाद में आपको ये पता होना चाहिए रेसिडुअल गैसेस का मतलब क्या है। रेसिडुअल गैसेस मतलब जो गैसेस बच गई हैं रिएक्शन के बाद, बचेंगी कौन सी? जो ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पा रही होगी एंड जो CO2 प्रोड्यूस होने वाली है वही तो बचेंगी। यस, उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल गैसेस। उसको जो हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं KOH का, तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने आप में, उसको अपनी बाहों में समा लेगा, यानी कि अब वो बचेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद 64 ml बचने वाला है, तो 64 ml क्या होगा? ऑक्सीजन का ही होगा। जब CO2 O2 दोनों थी तो एक का बचने वाला है ऑक्सीजन का, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस। इस प्रकार से हम निकालेंगे। जो वॉल्यूम ट्रीटमेंट KOH के साथ ट्रीटमेंट करने से पहले था उसको पहले रखेंगे, उससे डिवाइड करने उसको उससे माइनस करने वाले हैं वॉल्यूम आफ्टर KOH को, तो यहाँ पर ये सब कुछ आ जाने वाला है। इसी प्रकार से वॉल्यूम ऑफ O2 को देख पा रहे होंगे, इनिशियल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम अनरिएक्टेड। इसके बाद आपको रिलेशन निकालने के लिए XY के लिए इन चीजों का यूज करना पड़ेगा, है ना। मैंने ऐसे कर दिया क्योंकि आपको रिएक्शन मतलब आसानी से आप कैंसिल आउट कर पाए, अदरवाइज ऐसे भी बताया जा सकता था कि 1 मोल से इतने मोल, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड होते रहेंगे PYQs के। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको सब कुछ मिलता रहेगा। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।